हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनूप सर मैथ्स। मैं आपका अनूप सर। आज हम बात करने वाले हैं बच्चा एक्सरसाइज 1.2 के एग्जांपल्स। ओके, तो सम एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे डिपेंड है। मतलब इस एक्सरसाइज में या इस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स में खास करके हमें एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर बहुत सारी बातें करनी है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हो उनको सोल्व करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले एग्जांपल से। एग्जांपल नंबर 1 कह रहा है कि फाइंड द एचसीएफ एंड द एलसीएम ऑफ 90 एंड 144 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब पहले तुम्हें इनके प्राइम फैक्टर लिखने हैं, प्राइम फैक्टर के बाद में इनमें से क्या लेना है, एचसीएफ और एलसीएम लेना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 90 है बच्चा, तो 90 के फैक्टर कैसे लिखेंगे, 90 लेंगे, यूनिट डिजिट जीरो है तो 2 का डिवाइड जाएगा, 4 टू जा 8, 5 टू जा 10, 45 में 3 का डिवाइड जा रहा है क्योंकि सम ऑफ डिजिट में 3 का डिवाइड जा रहा है 9 में, तो 3 का डिवाइड नंबर में भी जाएगा। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, अगेन 3 का डिवाइड जा रहा है बच्चा 5 टाइम, 5 का डिवाइड 1 टाइम। सिमिलरली हम 144 को करेंगे तो सबसे पहले इसमें किसका डिवाइड जाएगा, 2 का, तो ये आंसर आएगा 7 और 2। फिर 2 का डिवाइड करोगे 3 और 6, फिर 2 का डिवाइड करोगे 18 आएगा, फिर 2 का डिवाइड करोगे बच्चा 9 आएगा। अब इसमें 3 का डिवाइड करेंगे 3 आएगा, फिर 3 का डिवाइड करोगे 1 आएगा। ओके, छोटी सी बात थी बट ठीक है, लिख दिया अपन ने। तो 90 को क्या लिख सकते हो भाई, 90 को लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। वैसे ही 144 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, नाउ इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अब हमें यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, इसने एग्जाम्पल्स को अगर आप अच्छे से समझोगे तो उसमें इनको पावर की फॉर्म में लिखा है। फिर कह रहा है कि लीस्ट एक्सपोनेंट लिए हैं इसने और वो कॉमन लिए हैं। ठीक है ना, अपन डायरेक्ट मेथड करते हैं जो अपन आज तक करते आए हैं उसी से। हमने कहा कॉमन देख लो, तो एक तो ये 2 इंटू ये वाला 2 और ये वाला 2 कॉमन है। दूसरा ये वाला 3 इस 3 के साथ कॉमन हो गया। हाँ या ना बोलो भाई। हाँ सर हो गया। मैंने कहा ये वाला जो 3 है ये भी इसके साथ कॉमन हो जाएगा, हो गया। तो एचसीएफ का मतलब ऐसा नंबर जिसका दोनों में डिवाइड है, तो जो कॉमन है वही डिवाइड कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे एचसीएफ ऑफ 90 एंड 144 इज 2 इंटू 3 इंटू 3। क्या ये बात क्लियर है? अब अगर तुम वहां पे देखोगे तो लीस्ट एक्सपेरिमेंट देखो, उसने इसको क्या लिखा है मैं तुम्हें बता देता हूँ, फिर भी कई बच्चे डाउट हो जाएंगे। 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, 5 की पावर 1। यहाँ पे इसने लिखा 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 2। उसने कहा जो कॉमन है उसमें लीस्ट कौन है, मैंने कहा 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 4 है, तो छोटा कौन है 2 की पावर 1, तो उसने 2 की पावर 1 को ले लिया। 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 है यहाँ पे, तो लीस्ट कौन है 3 की पावर 2 है, तो उसने 3 की पावर 2 को ले लिया। ये एचसीएफ के ले लिया उसने, ठीक है ना। तो यहाँ से आ गया 2 3 जा 6, 3 जा 18। ओके, अरे बुक का देखा, बता रहा हूँ भाई बुक का। अब हमें इसका एलसीएम लेना है बच्चा, क्या लेना है, एलसीएम। मल्टीपल के लिए बड़ी पावर लेनी होती है, तो बड़ी पावर कौन है भाई, तो देखो 2 की पावर बड़ी क्या है 4 है, तो वो ले ली। 3 की पावर बड़ी क्या है 2 है, वो ले ली। 5 की तो एक ही पावर है, वो ले लिया। हम कैसे करते, हम ऐसा करते कि कॉमन है उनको तो ले ही लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 3 ले लो, ये तो कॉमन है। अब ऊपर वाले नंबर में कौन बच गया उसको भी लेके आओ। फिर हम देखते कि नीचे वाले नंबर में कौन रह गया, तो आपने कहा ये रह गए, ये 2 3 जने रह गए, इनको भी लेके आओ। तो 2 इंटू 2 इंटू 2। अब ये ऐसा नंबर बन गया जिसमें 90 का डिवाइड भी जाएगा क्योंकि उसके भी सारे फैक्टर प्रेजेंट है, 144 का भी डिवाइड जाएगा क्योंकि उसके भी सारे फैक्टर्स क्या है, प्रेजेंट है। ये हमारा हमारा जो पुराना प्रोसेस था वो था, बट हम एक्सपोनेंट में सीख रहे हैं क्योंकि एग्जाम्पल्स एक्सपोनेंट में सिखाए हुए हैं। हमने कहा इस सब का प्रोडक्ट करके लिखना पड़ेगा, जो बहुत बड़ी बात है। 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 होता है। 3 की पावर 2 9 होता है इंटू 5, और इन सब का प्रोडक्ट हो जाएगा आपका 720। ये इन दोनों का क्या आ गया, एलसीएम आ गया। बस तुम्हें यहाँ पे एक प्रॉपर्टी याद रखनी है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है, वो होता है सर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब ये आया क्यों और इसका लॉजिक क्या है वो समझना है, तो एक्सरसाइज का जो वीडियो आएगा अपना लाइव उसमें हम डिस्कस करेंगे इसको थोड़ा डीपली। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 की। कह रहा है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 144 180 एंड 192। हमने कहा अभी कर देते हैं। देखो बच्चा 144 के फैक्टर
तुम कर सकते हो, मैं अभी करके दिखाए हैं। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 3 इंटू 3 आएगा, अभी किए। अब हम 180 के फैक्टर कर लेते हैं। अरे अभी किए थे ना भाई 144 के, तो मैं इसमें 2 का डिवाइड करूंगा 90 आएगा, फिर 2 का डिवाइड करूंगा 45 आएगा, फिर 3 का डिवाइड करेंगे 15 आएगा, फिर अगेन 3 का डिवाइड करेंगे 5 आएगा, फिर 5 का डिवाइड करेंगे 1 आएगा। फिर हम 192 के फैक्टर भी करेंगे, तो फटाफट कर लेता हूँ। 2 के डिवाइड करूंगा 9 2 जा 18, 6 2 जा 12, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, फिर 2 का डिवाइड करोगे 24, फिर 2 का डिवाइड करोगे 12, फिर 2 का डिवाइड करोगे बच्चा 6, फिर 2 का डिवाइड करोगे 3, फिर 3 का डिवाइड करोगे 1। आप 180 को क्या लिखोगे? 2 × 2 × 3 × 3 × 5, ओके। और 192 को क्या लिखोगे? 2 × 2 × 2 × 2 कितने टू है भाई? 3 और 3 6 टू है, 4 हो गए, 5 हो गया, 6 हो गए और एक है 3। मेरे हिसाब से बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? एचसीएफ करना है। तो एचसीएफ के लिए जो कॉमन है वो ले ले, लेके आ जाओ भाई। तो आपने कहा एक तो 2 कॉमन है, देखो सर ये रहा, फिर अगेन 2 कॉमन है, देख लो, देखा, ठीक है। अब 2 तो कॉमन नहीं आएगा क्योंकि इसमें है नहीं। अब 3 कॉमन आएगा, ये रहा देखो, आराम से। और 3 कॉमन आएगा क्या? सर ऊपर वाले में भी है, दूसरे नंबर में भी, बट नीचे वाले में 3 है ही नहीं, तो कॉमन तो आएगा ही नहीं। तो कौन कौन कॉमन आया? 2 आया, फिर एक और 2 आया, फिर एक और 3 आया। तो आप इसको क्या लिख दोगे? 3 2 2 जा 4 3 जा 12, इसका एचसीएफ हो गया। अब अगर मैं तुम्हें एक्सपोनेंट वाले तरीके से समझाऊं तो 144 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर कितनी है? 2 2 4 इंटू 3 की पावर कितनी है? 2 है, ओके। 180 को अगर पावर्स की फॉर्म में, एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखोगे, 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है और 5 की पावर 1, ठीक है। फिर 192 को क्या लिखोगे? 2 की पावर 6 है और 3 की पावर 1 है। जो कॉमन है उसमें लीस्ट पावर लेके आ जाओ, एचसीएफ हो जाएगा। मैंने कहा कॉमन तो 2 है, लीस्ट पावर क्या है? 2 की पावर 2। कॉमन 3 भी है बट लीस्ट पावर क्या है? 3 की पावर 1 है। बस 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, यही यहाँ पे आया है। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम के लिए हम क्या करते थे? जो कॉमन है वो तो ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाले नंबर में कौन बच गया? ऊपर वाले नंबर में 2 इंटू 2 बच गया, इंटू 3 बच गया। हमने कहा ठीक है। अब ऐसे ही क्या हम नीचे वाले नंबर में भी लिखेंगे? हमने कहा हाँ, देखो आप लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब तुम कहोगे सर ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा देखो ध्यान से, 2 2 2 2 कितने हो गए? 8 हो गए। ये गलत हो गया, कैसे? रीजन सुनो। मैंने कहा अगर मैं ये लास्ट के 2 हटा देता हूं, ध्यान से, क्यों? क्योंकि जो बचा हुआ नंबर है उसमें भी जो कॉमन है उसको लिखना होता है। जैसे ये 2 दोनों में कॉमन है, एक लिखेंगे, ये 2 दोनों में कॉमन है तो एक ही लिखेंगे। तो इन दोनों की वजह से एक एक ही 2 आना चाहिए था, तो तुमने ऊपर वाले लिख दिए, तो नीचे वाले ये 2 2 नहीं लिखने हैं। अब इसमें तुम अगर 144 का डिवाइड करोगे, जाएगा क्या? जाएगा सर। 180 का डिवाइड करोगे, जाएगा, क्यों? क्योंकि 2 2 है, 2 3 भी है इसमें, एक ये रहा एक ये रहा, और 5 है। अरे सर 5 तो नहीं है, मैंने कहा लिखो। 192 का डिवाइड जाएगा, देखो सर, 2 2 4 और 2 6 2 होने चाहिए। 2 ये रहे, 2 ये रहे, 2 ये रहे है, और एक 3 भी चाहिए, तो एक 3 भी है, एक्स्ट्रा है वो तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कहा ये होगा, मतलब देखो जो कॉमन है उनको एक बार लिखना है, फिर बचे हुए 2 नंबर्स में भी जो कॉमन है उसको भी एक बार लिखना है, ये रूल होता है। अभी तक मैंने देखो प्रीवियस वाले क्वेश्चन में ये रूल नहीं समझाया, क्योंकि 2 ही नंबर थे ना, 3 नंबर में ये रूल अप्लाई होता है। तो आप इसको क्या लिखोगे? 2 की पावर 6 है, 3 की पावर 2 है और 5 है। 2 की पावर 6 कितना होता है? सर 64 होता है। 3 की पावर 2 9 होता है, 5 की पावर 1 5 होता है, और इन सब का प्रोडक्ट 2880 होता है। अब इधर एलसीएम लेके दिखाओ। मैंने कहा बड़ी पावर कॉमन ले लो, तो 2 की पावर 6 ले ली, 3 की पावर 2 ले ली और 5 की पावर 1 ले ली। देख लो क्या यही आया है? अरे सर इसमें आसान है ना, फिर पावर एक्सपोनेंट वाले में। मैंने कहा हाँ आसान है, तुम ऐसा समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सपोनेंट वाला रूल देख लो, अभी इसलिए मैं साथ साथ समझाते आ रहा था। कई बच्चे कहेंगे अब आसान लग रहा है, हाँ आसान होता है, चीज समझने के बाद में आसानी होती है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं होती। अब देखो अच्छा क्वेश्चन बना है, कह रहा है कि फाइंड द एचसीएफ। अरे क्या लिख दिया है थर्ड वाले में? क्या लिख दिया अपन ने? कुछ गलत लिखा है ना? हाँ, फाइंड द एचसीएफ ओनली। ये थोड़ा सा इसमें टाइपिंग मिस्टेक या प्रिंटिंग मिस्टेक समझो आप। हमें कह रहा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम ऑल्सो।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, आराम से समझना। हमें कह रहा है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404। तो हमने कहा सॉल्यूशन में एक बात बताओ, 96 के फैक्टर लिखवाओ पहले तो हमने इसमें 2 का डिवाइड किया 4 आया, फिर 8 आया, फिर हमने अगेन 2 का डिवाइड किया 24 आया, फिर आपने 2 का डिवाइड किया 12 आया, फिर आपने 2 का डिवाइड किया 6 आया, फिर 2 का डिवाइड किया 3 आया, फिर 3 का डिवाइड किया 1 आया। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? हाँ सर। फैक्टर लिखने जरूरी है क्योंकि फैक्टर के बगैर तो क्वेश्चन होगा ही नहीं। फिर हम 404 को भी लिखते हैं। किसका डिवाइड जा रहा है? 2 का जा रहा है, कर दो भाई। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर 2 का जा रहा है 101। अब इसमें 101 का ही जाएगा 1 टाइम। तो आपने लिखा कि 96 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। और 404 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 101। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है। हमें कह रहा है फाइंड द एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमने कहा ठीक है भाई, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ जो कॉमन है उनको एक बार लिखना है। तो मैंने कहा कॉमन कौन है देखो भाई, तो आपने कहा 2 एक बार कॉमन, 2 दूसरी बार भी कॉमन, फिर कुछ कॉमन नहीं है तो 2 इंटू 2 दैट इज 4। अब कह रहा है हेंस फाइंड द एलसीएम। एलसीएम पता करने के लिए वो तुम्हें ये नहीं कह रहा कि प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है, हेंस इसके बाद कैसे करोगे तो हम इसको बताएंगे। सिंस एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जो दो नंबर है उनके ही, बेटा ये दो नंबर्स पे अप्लाई होता है। तो आप कहोगे देयरफॉर एलसीएम इंटू 4 इक्वल है 96 इंटू 404 के। तो यहां से एलसीएम की वैल्यू क्या आ जाएगी? 96 इंटू 404 डिवाइड बाय 4। बच्चा अगर मैं इसमें 4 का डिवाइड करता हूं तो जाएगा 4 2 जा 8 होता है, 4 4 जा 16। तो आपके पास आ गया 24 इंटू 404। और जब आप 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 404 के साथ तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा बच्चा 96 96। तो दिस इज द एलसीएम। तो जब तुम्हें ये कह रहा है कि प्राइम फैक्टर से एलसीएम नहीं निकालना तो ये वाला प्रोसेस बोलता है। अब तुम कहोगे कि सर अगर मान लो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन से ही कर दिया तो बच्चा टीचर नंबर काट सकता है। ठीक है ना, वो टीचर पे डिपेंड है। अगर टीचर आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा है तो ऐसे ही करना है, और वो ऐसे ही कह रहा है डायरेक्ट फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द नंबर्स, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। बट स्पेसिफाई किया है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हेंस उसके बाद में एलसीएम पता करो। भाई साहब अगर उसको प्राइम फैक्टराइजेशन से कराना होता तो बोल देता ना, तो वो इस आइडेंटिटी को या इस रूल को लगवाना चाह रहा है। क्लियर है क्या बात? नेक्स्ट देखो एग्जांपल नंबर 4। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3 and their LCM is 180. What is the HCF of these numbers? 2023 के मेन एग्जाम में आया हुआ है बोर्ड में, ठीक है ना। तो हम इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले कहेंगे कि रेशियो ऑफ टू नंबर्स क्या है हमारे पास। देखो प्रोसेस है, समझना इसको। रेशियो ऑफ टू नंबर्स, नंबर नहीं दिए हुए बट रेशियो दिया हुआ है, दैट इज 2:3। रेशियो से नंबर बनाने के लिए हम लेट कर लेते हैं। लेट कॉमन रेशियो बोल सकते हो, कॉमन मल्टीपल बोल सकते हो। कॉमन रेशियो बी एक्स, देन फर्स्ट नंबर इज 2x एंड 3x आर नंबर्स। ये दोनों वो नंबर्स हैं। ओके सर कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम इज 180। हमें कह रहा है कि एलसीएम इज 180। तो हम क्या करें? मैंने कहा देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है। ओके सर, एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है ये समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखो थोड़ा सा ही प्रोसेस समझना है, टेंशन मत लो। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है? पहले तो मुझे ये बता दो कि आपने एक नंबर लिया, उसका कॉमन रेशियो लिया, फिर नंबर बना दिए। रेशियो दिया हुआ था, कॉमन रेशियो से नंबर बना लिया आपने। क्या ये बात क्लियर है सबको? तो आपने कहा सर यहां तक एकदम परफेक्टली क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा मेरे पास नंबर्स हैं 2x और 3x, इन दोनों का एलसीएम क्या आता? आपने कहा एक नंबर है 2 इंटू एक्स और एक नंबर है 3 इंटू एक्स। अरे 3x का मतलब है 3 इंटू एक्स और एक नंबर है 2x। इन दोनों का एलसीएम आता। सर जो कॉमन है वो एक बार लिखो, तो x तो एक बार लिखते, और 2 और 3 डिफरेंट है, इनको अलग लिख दो, 2 इंटू 3 इंटू एक्स। तो आप कहते हैं एलसीएम ऑफ 2x एंड 3x क्या हो जाता हमारा? 2 इंटू 3 इंटू एक्स, दैट इज 6x। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एलसीएम क्या है आपका? एलसीएम इज 180।
तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 6x की वैल्यू 180 है। अरे बताओ जल्दी से। हाँ, ये तो लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्वेश्चन कह रहा है कि एलसीएम इतना है और हमारे जो नंबर है उनका अगर हमने एलसीएम निकाला तो वो तो इतना आया है। तो आपने कहा ठीक है भाई, x की वैल्यू क्या हो गई, 180 डिवाइड बाय 6 दैट इज 30। तो नंबर्स आर सो नंबर्स आर नंबर क्या है, x की वैल्यू रख दो भाई, 2 × 30 दैट इज 60, कोमा 3 × 30 इक्वल 90। ये वो दो नंबर्स हैं जिनका रेशियो 2:3 था और जिनका एलसीएम कितना है 180। पहली बात तो ये। ओके सर, सिंस आप बताओगे कि एचसीएफ क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, क्या ऐसा लिख सकता हूँ, प्रोडक्ट डिवाइड बाय एलसीएम। हाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स बोल सकते हो। लो भाई, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय एलसीएम, क्योंकि एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है ना, तो एलसीएम डिवाइड में आ गया। देयरफॉर एचसीएफ क्या हो जाएगा इन दोनों नंबर्स का, 30 × 90 डिवाइड बाय 180। 30 नहीं 60 आएगा, यहाँ पे गलती से लिख दिया भाई 30, तो मैंने 60 आएगा। अब देखो, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 3 टाइम कैंसिल, तो 90/3 को क्या लिखोगे, 3 3 जा 9 होता है, तो 30 लिखोगे, तो एचसीएफ कितना आ गया 30। अब ये रूल मत बना देना कि जो कॉमन रेशियो होता है वही एचसीएफ होता है ना, ये बिल्कुल बात नहीं है, ठीक है ना। क्लियर है क्या सबको? हाँ सर, बात एकदम समझ में आ गई। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 4। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 5। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 एंड 72, लिविंग रिमाइंडर 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। अब ये जो क्वेश्चन है ये 2023 एग्जाम में आया हुआ है। तो देखो सीबीएसई के अंदर आपकी जो आरडी शर्मा है ना, इसको अगर आप तैयार करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो बच्चा आपके बोर्ड के क्वेश्चंस की जो आप पीवाईक्यू बोलते हैं उनकी भी प्रैक्टिस हो जाती है आपकी, और प्लस एनसीईआरटी बुक है उसके क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हैं, और बच्चा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी। तो टेंशन मत लिया करो तुम। तो आपने कहा ठीक है सर। अब हमें क्या कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, एक बड़े से बड़ा नंबर ढूंढिए which divides 85 and 72। जो 85 और 72 को डिवाइड करे तो लीव रिमाइंडर 1 एंड 2। मैंने कहा यार 85 और 72 दो नंबर है, इन दोनों नंबर्स को एक नंबर से डिवाइड करना है मुझे। एक नंबर लूंगा मैं यहाँ पे, उससे मैं इसको भी डिवाइड करूं और इसको भी डिवाइड करूं, तो ये तो रिमाइंडर दे मुझे 2 और ये मुझे रिमाइंडर दे 1। मैंने कहा क्यों ना मैं 85 में से 1 माइनस कर लेता हूं 84। ओके, और 72 में से 2 माइनस कर लेता हूं 70। तो मेरे पास दो नंबर आ गए 84 और 70। अब मैं इन दोनों का निकाल लेता हूं एचसीएफ। एचसीएफ मतलब ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। बट अगर इन दोनों का कोई एचसीएफ होगा, ठीक है ध्यान से सुनना, इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वो एचसीएफ अगर 85 को डिवाइड करेगा और वही एचसीएफ अगर 72 को डिवाइड करेगा, तो इसमें तो 2 रिमाइंडर देगा और इसमें कितना रिमाइंडर देगा, 1 देगा। देखो बात है लॉजिक, समझना है लॉजिक। क्यों माइनस किया, क्योंकि मुझे पता चला कि एक कम नंबर ले लेता हूं और उससे दो कम नंबर ले लेता हूं, क्योंकि उसमें मुझे दो रिमाइंडर रखना है। तो रिमाइंडर 0 आने के लिए एचसीएफ हेल्प करता है। एचसीएफ ऐसा नंबर होता है जिसका डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, यस वो उसको कंप्लीट डिवाइड करेगा। 84 को एचसीएफ कंप्लीट डिवाइड करेगा, बट 85 को डिवाइड करने के लिए एक रिमाइंडर देगा वो। ओके, 70 में दो रिमाइंडर देगा। क्या ये बात क्लियर है? थोड़ी सी मुझे पता है कि नया अगर तुम्हें लग रहा है तो तुम्हें थोड़ा सा टेंशन हो सकता है कि क्या है, वो क्या रहा है यहाँ पे। ओके, तो हम यहाँ पे सिंपल सा एक रूल बनाएंगे कि जब भी हमें कहेगा कि डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करेगा इसके लिए हम सोचेंगे। देखो सोचने वाली, अगर तुमने एक बार इस प्रोसेस को सोच लिया ना, तो तुम्हें चाहे कितना भी घुमा दे वो इस क्वेश्चंस में, एचसीएफ और एलसीएम में, तुम पकड़ लोगे बात को। तो आपने कहा ठीक है सर। अब देखो बुक की अगर मैं बात करूँ तो उसमें थोड़ी सी लाइनें लिखी हुई कि लेट करेंगे वो नंबर, वो ये होगा ये होगा, ठीक है हमने माना। हम कह रहे हैं कि सर एक नंबर ले लेते हैं, माना लेट रिक्वायर्ड नंबर इज एक्स, रिक्वायर्ड नंबर इज x। when x divides 85 leaves remainder 1, when x divides 72 leaves remainder 2। यही तो कह रहा है। हाँ मतलब सर if 85 - 1 = 84 हो and
72 माइनस 270 हो, इन दोनों नंबर्स को अगर x डिवाइड करेगा, x हमारा एक ऐसा नंबर ले लेंगे जो हमारा एचसीएफ होगा, तो आप लिखेंगे 8470 डिवाइड बाय x, कंप्लीटली बोल सकते हो या एग्जैक्टली बोल सकते हो, एग्जैक्टली, ठीक है ना, या ऐसा लिख दो, अरे भाई इस लाइन को ऐसा लिख सकते हैं अपन, देखो मैं एक चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, हम बोल सकता हूँ बच्चा कि x डिवाइड्स 84 एंड 72 एग्जैक्टली, ओके, मीन्स x इज HCF ऑफ 84 एंड 72। क्या ये बात क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करें तो उससे भी एचसीएफ निकाला जा सकता है, और प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं करें तो डायरेक्ट हमारे पास एक मेथड है, हम ऐसा लिखेंगे 72, 84। अब दोनों को सेम नंबर से ही डिवाइड करना है, बस ये ध्यान रखना, वही तुम्हारा एचसीएफ होगा। 2 का डिवाइड हो रहा है, दोनों में हो रहा है। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 2 4 जा, 2 2 जा, फिर से 2 का डिवाइड हो रहा है बच्चा 18, और ये हो जाएगा 2 1। अब 3 का डिवाइड हो रहा है 9 टाइम, और 3 का 6 टाइम, और 7 टाइम। अब किसी का डिवाइड नहीं हो रहा तो हम कहेंगे एच सी एफ इज 2 इंटू 2 इंटू 3, 4 3 जा 12, 12 डिवाइड परफेक्टली या एग्जैक्टली 84 एंड 70। 14 आ रहा है क्या आंसर? क्या गलत कर दिया कुछ अपन ने? 2 1 जा 2, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 से डिवाइड किया है, 3 2 जा 6, 2 जा 12 आना चाहिए ना, 8 14 कैसे आ गया भाई? क्या गलती कर दी? 1 मिनट रुको भाई। ओके बच्चा, अपन ने गलती एक छोटी सी ये कर दी कि अपन ने 72 ले लिया, यहाँ पे 70 लेना था यार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको दोबारा कर लेंगे। हो सकती है यार, माइनर मिस्टेक है, समझाते समझाते थक जाते हैं ना कई बार चीजों को, तो 70, और यहाँ पे भी क्या लिख लेना है 70। ओके बच्चा, यहाँ पे 70 लिखा, अब 2 का डिवाइड कर लेता हूँ भाई, 85 आएगा, फिर इसमें 2 का डिवाइड 4 2 आएगा। अब 2 का डिवाइड नहीं जा रहा, 5 3 8 नहीं, 42 में भी नहीं, तो किसका डिवाइड जा रहा है? 7 का ही जा रहा है, फिर तो दोनों में और किसी का जा ही नहीं रहा। 7 5 जा 35, 7 6 जा, आप लिखोगे एच सी एफ ऑफ 84 एंड 70 इज 2 इंटू 7 14। ठीक है, तुम दोनों के प्रॉपर फैक्टर लिख के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 70 को क्या लिखोगे? 2 इंटू 5 इंटू 7, और 84 को क्या लिखोगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। देखो 3 2 जा 6 है, एक 2 ये रहा, ऐसे लिखा मैंने। कॉमन लेना है तो ये रहा 2, और ये रहा 7, बस और कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, तो 2 इंटू 7 आ गया। नाउ 14 एक ऐसा नंबर है जो 84 और 70 को परफेक्टली डिवाइड कर रहा है ना। बट हम ऐसा बोलेंगे, अगर इस 14 का डिवाइड तुम 85 में करने जाओगे तो रिमाइंडर 1 देगा, और इस 14 का डिवाइड 72 में करने जाओगे तो 70 देगा। तो हम लिख देंगे सो रिक्वायर्ड नंबर इज 14। आई थिंक बात क्लियर है। ऐसे अभी अभी तुम और एक्सरसाइज और क्वेश्चन करोगे, एक्सरसाइज में भी करोगे तो और बातें क्लियर हो जाएंगी। बस ये बात, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एचसीएफ नंबर्स को परफेक्टली डिवाइड करता है, ये बात मैंने स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट में भी तुम्हें समझाया था। नेक्स्ट देखो एग्जांपल नंबर 6। तो इस क्वेश्चन में मैं कह रहा है कि भाई फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट विल डिवाइड्स 398, 436 एंड 542, लिविंग रिमाइंडर्स 7 11 एंड 15। देखो बच्चा, अगर आप ये कहोगे कि सर 398 है, 436 है, और 542 है। अब वो अगर हमें ये कहता है कि इन तीनों को परफेक्टली डिवाइड करने वाला नंबर बताइए लार्जेस्ट, तो हम बोल देते कि साहब वो तो एक ऐसा नंबर होगा जो इनका एचसीएफ होगा। बट वो कह रहा नहीं, डिवाइड तो करे ही करे बट रिमाइंडर भी छोड़े। तो हमने कहा ठीक है भाई, इसमें से -7 कर लेता हूं। तो इसमें से -7 किया तो 391 आ गया। इसमें से -11 करता हूं, वो जो रेस्पेक्टिवली बोला है ना, तो पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से। तो 11 माइनस करोगे तो 5 2 4, और इसमें से माइनस करोगे 15 को, तो आएगा 12 माइनस 5 7, 3 माइनस 1 2 5। हम ये कह देंगे कि सर इन तीन नंबर को परफेक्टली डिवाइड करने वाला नंबर ढूंढ लो जो इनका एचसीएफ होगा, और वो एचसीएफ जो होगा उसका डिवाइड अगर आप 398 में करोगे तो 7 रिमाइंडर देगा,
उस एचसीएफ का 436 में डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 11 देगा, और उसी नंबर का आप डिवाइड अगर 542 में करोगे तो रिमाइंडर क्या देगा, 15 देगा। आई थिंक इस बात को आप समझ में आ जाना चाहिए तुम्हारे को। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके बताना जरूर, और एक बार इसको दोबारा समझने की कोशिश करो। तो अब बात करते हैं इसको लिखेंगे कैसे। तो आप सबसे पहले कर दोगे सॉल्यूशन में कि लेट रिक्वायर्ड नंबर इज x, और इसको तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि ये है क्या है, एचसीएफ ऑफ 391, 425 एंड 527। ठीक है बच्चा, और ये इन तीनों का फैक्टर भी है। ऑब्वियसली सीधी सी बात है यार, डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब फैक्टर है वो इन तीनों का। तो आई थिंक ये बात क्लियर है। और हम क्या करेंगे, अब एचसीएफ पता करेंगे किसका। अब तुम वो वाली लाइन लिखना चाहते हो कि नंबर विल बी डिवाइड इफ एक्स डिवाइड्स, देखो इस बात को ऐसा लिखता हूं, एक्स डिवाइड्स 398 देन लिविंग रिमाइंडर 7 means x divides 398 minus 7 equal 391 exactly। यस और नो भाई, अरे क्या ये बात पकड़ में आ गई। सिमिलरली रिक्वायर्ड नंबर्स डिवाइड दिस नंबर एग्जैक्टली, दिस नंबर एग्जैक्टली एंड दिस नंबर एग्जैक्टली। ठीक है, मेरे हिसाब से बात क्लियर है। ओके, तो नाउ एचसीएफ पता करने के लिए हमें क्या करना होगा सर, 391 के फैक्टर निकालने पड़ेंगे। मैंने कहा यार 391 जो है ना वो एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर नहीं कंपोजिट है, बट दो प्राइम्स का ही प्रोडक्ट है। इसमें आप 17 का डिवाइड दोगे तो 23 टाइम जाएगा, और फिर 23 का डिवाइड करोगे 1 टाइम जाएगा। ये बहुत बड़ी एक दिक्कत है, क्योंकि ये वाला जो कॉन्सेप्ट होता है इसमें बच्चों को डिवाइड देके ही चेक करना होता है भाई। ठीक है ना, तो ये मेरे हिसाब से तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत है, बट इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आदत लग जाएगी, टेंशन मत लो। सिमिलरली 425 के फैक्टर करते हैं बच्चा, आप इसमें किसका डिवाइड करोगे, 4 + 2 5 + 6 11, 5 का डिवाइड जाएगा, फिर तो 8 5 जा 40, 5 5 जा, फिर 5 का डिवाइड करोगे तो 5 1 जा, और 35 5 7 जा, फिर 17 का डिवाइड करोगे 1 टाइम। ओके, फिर हम 527 का, तो 5 + 2 7 + 2 7 14 आ गया। अरे सर इसमें किसका डिवाइड जाएगा, तो हमने कहा इसमें 17 का डिवाइड तो पक्का ही जाएगा। ठीक है, ये तो एक लॉजिक भी है, क्योंकि इसमें 17 का जा रहा है, इसमें 17 का जा रहा है, तो इसमें तो पक्का ही जाएगा। तो 17 का डिवाइड तुम दोगे तो 31 आएगा, फिर इसमें 31 का ही डिवाइड जाएगा भाई। तो आप इसमें लिखोगे 391 को मैं लिख सकता हूँ 17 × 23, 425 को लिख सकते हैं 5 × 5 × 17, और बच्चा 527 को आप लिख सकते हैं 17 × 31। अब इसमें कॉमन जो है वो ले लो भाई एचसीएफ के लिए, तो आप हो गए 17 ही कॉमन, और तो कोई कॉमन है ही नहीं। तो मैंने कहा जरूर यही होगा, तो आप लिखोगे एचसीएफ, ये क्या डायग्राम बन रहे गंदे गंदे, तो आप लिखोगे एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारा हो जाएगा सर 70। तो रिक्वायर्ड, सो रिक्वायर्ड नंबर इज 70। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये नंबर एग्जाम में नहीं आया, क्योंकि तीन नंबर्स पे डिपेंड है। अब हमें प्रोसेस पता चलेगा तभी तो हम करेंगे, तो इसके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया गया है, ऐसा समझ लो। वह तो पहले भी तो था ये क्वेश्चन। ओके, क्लियर है। अब बात करते हैं ऐसे क्वेश्चन हैं जो वर्ड प्रॉब्लम्स बना रहे हैं, जैसे ये रहा 7 एग्जाम्पल। क्या कह रहा है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ। ध्यान से समझना, कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने ये कह रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है, ये लो भाई, ये सर्कुलर पाथ है और ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, ये हमारी स्पोर्ट्स फील्ड है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। यहाँ पे प्रिया है, वो उसको एक राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट लगते हैं। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वाइल रविश टेक 12 मिनट्स टू कंप्लीट द सेम, और यहीं पे रविश जो है उसको इस राउंड को कंप्लीट करने में 12 मिनट्स लगते हैं, मतलब कम टाइम ले रहा है, और प्रिया ज्यादा टाइम ले रही है, मतलब वो स्लो चल रही है, रविश तेज चल रहा है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। मान लो, बड़ा सर्कल बना लेता हूं समझाने के लिए, दोनों ने यहां से स्टार्ट किया माना, तो प्रिया जा रही है इधर और रविश भी जा रहा है इधर, है ना। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, सेम टाइम पे चले हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और सेम पॉइंट से। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट।
मैंने कहा यार प्रिया 18 मिनट ले रही है, तो थोड़ी देर यहां पे पहुंचेगा, तब मान लो रवीश यहां आ चुका है, तो प्रिया थोड़ी पीछे ही है। यस और नो? हाँ सर। यहां की बात करूं तो रवीश अगर यहां पे है, इस यहां की रवीश यहां पे, तो प्रिया शायद यहां पे है। फिर थोड़े और आगे की बात करोगे तो जब रवीश यहां पहुंच चुका होगा, तो प्रिया तो पीछे ही रही होगी। हाँ सर। तो ऐसे करते करते रवीश आगे जाएगा, आगे जाएगा। एक जब प्रिया मान लो 2 राउंड कंप्लीट कर लेगी, या मान लो 3 राउंड्स कंप्लीट कर लेगी, तब रवीश कौन सा राउंड कंप्लीट करेगा? 4th राउंड कंप्लीट करेगा, तब जाके वो मिलेंगे। क्या ये बात पहले समझ में आई क्या? क्योंकि प्रिया पीछे चल रही है, रवीश आगे जा रहा है, रवीश कम टाइम ले रहा है, मतलब उसकी स्पीड ज्यादा है। टाइम कम स्पीड ज्यादा। हाँ, बात पकड़ में आ गई। तो जब प्रिया ने 2 राउंड कर लिए होंगे, तो रवीश ने 2 से ज्यादा ही किए हैं। यस और नो? मान लो 3 राउंड के ऊपर वो मिले, यहां मिल रहे थे, तीसरा राउंड होने वाला था, चौथे राउंड के लिए जा रहे थे, तो प्रिया यहां थी, तो रवीश भी यहां आ गया। इसका मतलब प्रिया ने 3+ राउंड लिए थोड़ा सा, और रवीश क्या ले रहा है? 4+ राउंड ले रहा है। क्या ये बात पकड़ में आ रही है? मुझे बता दो बस, ये बात अगर तुम्हारे को समझ में आ गई तो क्वेश्चन हो गया। तो आपने कहा कि जब दो चीजों का मिलने की बातें करेगा, तो इनका मतलब उन दोनों का एलसीएम, उन दोनों का मीटिंग पॉइंट होने वाला है, क्योंकि वो उनके टाइम से ज्यादा टाइम होगा। एलसीएम ज्यादा टाइम होता है, एचसीएफ कम होता है। यहां पे हमें इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन में आप सबसे पहले कहोगे प्रिया टेक्स टाइम इन 1 राउंड इक्वल है 18 मिनट्स। फिर हमें कह रहा है रवीश टेक्स टाइम इन 1 राउंड। एक राउंड में रवीश कितना समय ले रहा है भाई? 12 मिनट ले रहा है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या कहेंगे? सर, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन? तो हम कहेंगे रिक्वायर्ड टाइम एट विच दे मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट लिखा हुआ था, मैंने तुम्हें समझाया है, उसके अंदर और ही बात की है मैंने। स्टार्टिंग पॉइंट की बात नहीं की, वो वहां पे हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे। तो दैट इज एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 मिनट्स। ओके, तो एलसीएम ऑफ 18 के लिए 18 का फैक्टर लिखोगे तो 2 का डिवाइड किया 9, 3, 3। ओके, 12 के फैक्टर लिखोगे 2 × 2 4 × 3। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है, तो ठीक है भाई, 2 को एक बार और इस 3 को एक बार लिखेंगे, तो 2 × 3। जो नॉन कॉमन है उनको लिखना पड़ेगा, तो 3 × 2। नॉन कॉमन में भी अगर कॉमन होता, 3 नंबर पे बातें जाती तब होता। ठीक है ना? तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, 36 मिनट्स। अब तुम देखो 36 मिनट में प्रिया ने 2 राउंड लिए और रवीश ने 3 राउंड लिए, तो रवीश की स्पीड ज्यादा थी, तो देखो वो राउंड्स का नंबर तो आया ना। सो दे मीट आफ्टर, सो दे मीट आफ्टर 36 मिनट्स एट स्टार्टिंग पॉइंट। क्या बात क्लियर हुई? बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश करना। अब यही क्वेश्चन अगर होता थोड़ा सा कि उस राउंड पाथ है ना, उसका जो डिस्टेंस है टोटल, वो डिस्टेंस ज्यादा है ना, तो एक क्वेश्चन बन सकता है, बट हम डिस्कस करेंगे आराम से वो वाला क्वेश्चन। अभी तो एक बार तुम नॉर्मल कॉन्सेप्ट पे चलो, ठीक है ना? तो ये 7th वाला हो गया। 8th देखो, 8th में कह रहा है इन ए स्कूल देर आर 2 सेक्शंस, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ क्लास 10th। देर आर 32 स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन ए। इन सेक्शन ए तो हमारे पास 2 सेक्शन है, तो सेक्शन ए की अगर वो बात कर रहा है, तो सेक्शन ए में बच्चा कितने स्टूडेंट्स है? 32 स्टूडेंट्स है। ठीक है भाई। एंड 36 स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी। सेक्शन बी में कितने बच्चे बचा? 36 स्टूडेंट्स है। हमने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर देयर क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी। कितनी बुक लाइब्रेरी में होनी चाहिए? तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ रिक्वायर्ड बुक्स
रिक्वायर्ड बुक्स इन लाइब्रेरी। अब एक बात बताओ, तुम खुद सोचो कि कितनी बुक्स होनी चाहिए जो आप बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर सको। भाई जरूरी थोड़ा ना, मान लो मैथ की बुक है, मान लो मैथ की, तो मैथ की बुक, हिंदी की बुक भी चाहिएगी, साइंस की बुक भी चाहिएगी, एसएसटी की बुक भी चाहिएगी, सारे सब्जेक्ट की चाहिएगी। हाँ ये भी तो समझना है। ओके, तो सारे सब्जेक्ट्स की कितनी बुक होंगी? तो सर बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स आर ग्रेटर देन द नंबर। तो यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट कौन सा लग गया? एचसीएफ या एलसीएम? एलसीएम लग गया। ओके, क्या ये बात क्लियर है? तो इट इज एलसीएम ऑफ 32 एंड 36। क्यों सर? मैंने कहा देख भाई, जितनी भी बुक्स होंगी वो इन सब बच्चों को चाहिए होंगी, तो वही बुक होगी जिसका डिवाइड 32 का भी जाए उसमें और 36 का भी जाए। 32 बच्चे लेना जाए तो वो उनको भी मिल जाए, 36 लेने जाए तो उनको भी मिल जाए, सारे सब्जेक्ट्स की बुक। ओके, क्या बात क्लियर हो रही है बच्चा? इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है कि तुम ढूंढ रहे हो कि कोई बहुत बड़ी मैथ लग रही है, नहीं, छोटी सी। हमें बस ये समझना है कि जो चीज हमें चाहिए, जो हमें कैलकुलेट करना है, वो गिवन नंबर से बड़ा है कि छोटा है, बस। तो आपने कहा देखो भाई 32 के फैक्टर करने, 2 का डिवाइड कर लो 16 आएगा, फिर 2 का डिवाइड, ये तो 2 के फैक्टर ही है क्या? हाँ 2 का फैक्टर 16 टू 32, हाँ सही है, 8 आएगा, फिर 2 का 4, फिर 2 का 2, फिर 2 का 1, 36 लिखोगे तो 36 में 2 का डिवाइड करोगे 18 आएगा, फिर 2 का डिवाइड करोगे 9 आएगा, फिर 3 का डिवाइड करोगे 3 आएगा, फिर 3 का डिवाइड करोगे 1 आएगा। तो आपने कहा कि 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, और 36 को लिख सकता हूँ 2 इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री। एलसीएम पता कर रहे हो क्या? हाँ एलसीएम पता कर रहे हैं, तो जो कॉमन है उनको एक बार लिखो, तो ये कॉमन है, ये भी कॉमन है, और कोई कुछ कॉमन नहीं है तो कॉमन है उनको एक बार लिखो, नॉन कॉमन सब लिख दो। 2 इंटू टू ऊपर से ले आया मैं 3 बार, और 3 इंटू थ्री को नीचे से लिख दिया। तो 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32 को 9 से मल्टीप्लाई करना, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 288। हम कहेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बुक्स आर 288। क्लियर है सबको? नेक्स्ट एंड लास्ट है एग्जाम्पल नंबर 9। ऑन ए मॉर्निंग वॉक, एक मॉर्निंग वॉक कर रहा था कोई, या मॉर्निंग वॉक की बात चल रही है। 3 पर्सन आर स्टेप्स ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर 40 सेंटीमीटर। मान लो ये पहला पर्सन है, इसकी जो स्टेप्स है वो 40 सेंटीमीटर की है। दूसरा जो पर्सन है बच्चा, उसकी स्टेप्स 42 सेंटीमीटर की है। ठीक है भाई। तीसरा जो बंदा है उसकी जो स्टेप है, मेजरमेंट है, वो 45 सेंटीमीटर। ओके सर, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, ये क्या लिख दिया, ये क्या लिख दिया, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, ईच लिखना था यहाँ पे, ये कुछ लिखा गया गलत सा ही, बट इसको मैं ईच कर देता हूँ, ई लगेगा यहाँ पे बस, ईच शुड वॉक टू, सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस एंड कंप्लीट स्टेप्स। ओके ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। मैंने कहा कि बच्चा, अगर एक आदमी यहां से यहां तक मॉर्निंग मॉर्निंग वॉक करता है, तो इस कंडीशन क्या दे दी उसने, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक। मान लिया उन्होंने इतनी डिस्टेंस कवर करनी है, शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस। ओके सर, मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो जो तीनों अगर कवर करे तो सेम रहे। ओके सर, तो तीनों का सेम नंबर तो एलसीएम हो गया, ये बात समझ में आई एक तो। ओके, एंड स्टेप्स बतानी है सर, क्या बतानी है? स्टेप्स। तो हमें कहा स्टेप्स तो कंप्लीट द स्टेप्स, मतलब स्टेप्स में आना भी चाहिए, इस बात का मतलब ये कि 40 से भी डिवाइड होना चाहिए, 42 से भी और 45 से भी। मेरे हिसाब से बात क्लियर हो गई होगी तुम लोगों को कि 3 आदमी है और तीनों को क्या करना है, ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस का मतलब डिस्टेंस सेम कवर करनी चाहिए तीनों को। ओके, मान लो एक कोई नंबर आ गया एलसीएम, एलसीएम ऐसी एक नंबर आएगा, ऐसी डिस्टेंस आएगी जो तीनों कवर करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, स्टेप्स कंप्लीट होने चाहिए, मतलब ऐसा नहीं हो कि लास्ट स्टेप इसको 38 की लेनी पड़े, ऐसा नहीं हो। तो मैंने कहा एलसीएम 40 से भी डिवाइड होगा, 42 से भी और 45 से भी। आई थिंक बात क्लियर है, कोई ज्यादा और कुछ समझाने की इसमें जरूरत नहीं पड़ी। कॉन्सेप्ट लॉजिक, लॉजिक है, कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, तो आप सॉल्यूशन में बोलेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय 3 persons in complete steps is, क्या होगा, ये इसको मैं इरेज कर देता हूँ अब। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई तुम्हारे को अब। तो आप बोलोगे एलसीएम ऑफ
40 LCM ऑफ 40, 42 एंड 45। तो 40 के फैक्टर लिखेंगे तो 2 का डिवाइड करेंगे 20, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 10, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 5, ये आ गया 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। ठीक है भाई, 42 का डिवाइड करोगे तो 42 में 2 का डिवाइड करोगे 21, 3 और 7 आएगा। फिर 45 को लिखोगे तो 3 का डिवाइड 3, 3 जा 9, 9 5 जा 45। आई थिंक क्लियर है, सबको लिख सकते हो आप। तो आप यहाँ पे लिखोगे एलसीएम लिखना है, तो एलसीएम के लिए जो कॉमन है उसको एक बार, तो कॉमन तो कुछ ही नहीं है सर। मैंने कहा ओके, बट इन दोनों में एक चीज कॉमन है, इन दोनों में एक चीज कॉमन है, और इन दोनों में एक चीज कॉमन है। तो इस बात को बड़े ध्यान से लिखना है, ठीक है ना, बहुत ही ध्यान से। अगर मैं इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। एलसीएम के लिए 5, और यहाँ पे 2 × 3 × 7 आएगा, पावर 1 1 आएगी। फिर यहाँ पे 3 की पावर 2 आएगी, 5 की पावर 1 आएगी। देखो एलसीएम में क्या लेते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटा, तो सबसे छोटी पावर और सबसे बड़ी पावर लेनी पड़ेगी, 2 की पावर 3 लेंगे। ठीक है सर। फिर 3 की बात करें तो सबसे बड़ी पावर 2 है, 5 की बात करूँ तो सबसे बड़ी पावर 1 है, 7 की बात करूँ तो 1 है। देखो यहाँ से 2 × 2 से एक 2 आ गया, फिर इन दोनों को ले लेता मैं, 3 आ जाते। 3, 3 से एक 3 आ गया कॉमन इससे, और एक 3 ये बच गया, ये लेना पड़ता। 5 कॉमन आ रहा है तो एक ही लिया मैंने, 7 अकेला ही है तो अकेला ही लिया। ओके, आई थिंक बात क्लियर हो रही है बच्चा अभी, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। तुम क्या लेते हो, सबको ले लेते हो, बट 3 नंबर हो तब जो कॉमन है उनको एक बार लो बस। तो आप इसको लिखोगे 2 की पावर 3 8 होता है, 9 होता है, 5 होता है, 7 होता है। तो बच्चा अगर इन तीनों को तुम मल्टीप्लाई करोगे 2520 होगा, तो डिस्टेंस कितनी कवर करनी है उनको, 2520 सेंटीमीटर। अब देखो ये जो स्टेप्स लेंगे वो इक्वल स्टेप्स नहीं होंगी, स्टेप्स आर डिफरेंट, नंबर ऑफ स्टेप्स आर डिफरेंट, बट स्टेप्स कंप्लीट लेंगे। 40 का डिवाइड कंप्लीट जाएगा, ठीक है ना। अरे इसमें 40 का डिवाइड क्या जाएगा, कंप्लीट जाएगा सर। ठीक है, कितना जाएगा, 9 7 जा 63 स्टेप्स लेगा। और 42 वाला थोड़ी सी 40 वाले से कम स्टेप्स लेगा, 45 इन दोनों से कम स्टेप्स लेगा। आई थिंक बात क्लियर है। तो एक बार बैठ के थोड़ा सा समझना है, प्रॉपर सॉल्यूशन ही नहीं लिखना है कि हाँ इसका सॉल्यूशन ऐसे करना होता है, हाँ मैं सॉल्यूशन लिख लेता हूँ, नहीं, समझना है आराम से बैठ के कि ऐसा क्यों हुआ, ताकि सीबीएसई बच्चा, सीबीएसई में क्वेश्चन थोड़े से हटके पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग लगवाया जाता है, तो उस चीज को भी तुम समझ सको। आई थिंक बात क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, लाइव क्लास अपनी चलती है उसमें डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।